नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शनि सप्तम भाव के बारे में। यानी जब हमारी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में अगर शनि सप्तम भाव में हो, सेवन्थ हाउस में हो, तो क्या किस किस तरह की घटनाएं देता है, प्री घटनाएं देता है, शुभ अशुभ होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं शनि सप्तम भाव में उच्च का हो जाता है। जब हम किसी भी भाव की प्रेडिक्शन करते हैं तो उस भाव से संबंधित कारकताओं या उस हाउस के मालिक का भी अध्ययन करते हैं। इस भाव में सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये भाव लगन से सप्तम है और लगन भाव को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है। सप्तम भाव शुक्र का पक्का ग्रह है और यहाँ शनि होने से शनि और शुक्र का प्रेम अटूट हो जाता है, क्योंकि शनि शुक्र से प्रेम करता है। बुध यहाँ का कारक माना जाता है, जो व्यापार साझेदारी इसी भाव से आती है। इसी भाव का कारक भी बुध यहाँ अगर हो तो व्यापार और साझेदारी भी देता है। शनि का जो सिंबल है वो तराजू है, यानी शनि न्याय का कारक है। बिल्कुल सटीक, कट टू कट 50-50% जो है वो न्याय करता है। जिसने जो बुरा किया है उसके साथ बुरा होना है, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा होना है। शनि बिल्कुल सही न्याय करता है। शुक्र बुध दोनों ही शनि के मित्र हैं। यहाँ शनि उच्च के प्रभाव देता है। शुक्र शनि की एनर्जी का जब निर्माण होता है, यानी शुक्र शनि जब एक ही भाव में बैठ जाएं, यानी सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो उच्च के केतु का निर्माण होता है। यानी वो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि हासिल करता है बहुत ज़्यादा। शनि बुध के साथ उड़ने वाला सांप कहलाता है, यानी ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों की प्रगति की बहुत ऊंची उड़ानें बढ़ सकता है। यदि सप्तमस्थ शनि वाले के रोम से एक ही बाल निकले या जातक के शरीर में कम से कम बाल निकलें तो शनि यहाँ अति शुभ होता है। मैं आपको एक पहचान बताता हूँ। शनि सप्तम भाव में शुभ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो ये हमारे रोम होते हैं इनसे एक ही बाल निकले, एक रोम से एक ही बाल निकले, तो शनि यहाँ बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देता है। और जिस भी जातक के शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होंगे और उसके सप्तम भाव में शनि हुआ, तो यहाँ शनि बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव देता है। शनि सप्तम वाले को बाप दादा से कुछ ना मिले, लेकिन उसकी अपनी कमाई लाखों में होती है। ऐसे व्यक्ति की शादी 22 साल तक हो जाए तो सेहत के लिए बहुत शुभ रहता है। लेट होने पर शनि यहाँ अच्छा प्रभाव नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को बने बनाए मकान एक से ज़्यादा मिलते हैं। घर में आंगन में खड़ा हुआ पिलर जो कि कंकर पत्थर का हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। ये शनि शुभ की निशानी होती है। जब शुक्र बुध राहु भाव नंबर 3, 5, 7, 11 में हो तो शनि यहाँ धन दौलत के लिए उस्ताजों का उस्ताज होता है। यानी बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत धनाढ्य होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। शनि सप्तमस्थ वाला बुध यानी बहन, बुआ, बेटी, शुक्र पत्नी और राहु यानी पत्नी का खानदान यानी ससुराल, इन सब के साथ व्यापार करे या कोई काम धंधा करता है तो उसकी इनकम बर्बाद हो जाती है। अब अगर बुध एकादश में हो तो शनि सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान होता है। यानी वो बहुत बड़ा
नामी ग्रामी होता है, उसका बहुत ऊंचे दर्जे का नाम होता है। और रुपया पैसों के मामले में तो पूछे ही मत, ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों में खेलता है। अगर मंगल गुरु, मंगल शुक्र, शनि पर निगाहें डालते हों तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 साल के लगभग पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की औलाद का पूरा सुख उसको मिलता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु ना के बराबर होते हैं। पंडित जी ने 2 से 3 बार मेंशन किया है सप्तम भाव वाले के लिए, अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीने लग जाए या उसे गलत चाल चलन की औरतों का चस्का लग जाए या ऐसी औरतों के पास वो जाने का आदी हो जाए जो चरित्र से खराब हों या वह स्वयं अपना चरित्र खराब कर ले, तो ऐसे व्यक्ति का धन बर्बाद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का धन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और यहाँ शनि ऐसे व्यक्ति के लिए कभी शुभ फल नहीं देता, उसका जो शुभ फल है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर परोपकारी होगा तो इसका धन बहुत बढ़ता चला जाएगा। यानी सप्तमस्त शनि वाला अगर दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करके चलता है, हेल्पफुल नेचर का होता है और बदले में अपना कोई स्वार्थ नहीं रखता है, अपनी कोई मनोकामना नहीं रखता है दूसरे से कि लो भाई मैं आपका ये काम करने लग गया हूँ तो बदले में आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा या मुझे ये देना पड़ेगा, तो ऐसा सप्तमस्त वाला अगर शनि वाला अगर ना करे तो उसका धन बहुत बढ़ता चला जाएगा। इनकम जो है वो सोर्स अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर सप्तमस्त शनि वाला हेल्पफुल नेचर का ना हो, दूसरों की किसी भी तरह से मदद नहीं करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का बना बनाया रुपया पैसा इसके कोई काम नहीं आता, इसके परिवार के भी कोई काम नहीं आता। अतः शनि सप्तम वाले को थोड़ा दानी और परोपकारी प्रवृत्ति का होना चाहिए ताकि उसका धन वो उपयोग कर सके। अगर ऐसा जातक सरकारी नौकरी करे या व्यापार करे तो उच्च पद पर होता है, इतना रुपया पैसा होगा कि ऐसा व्यक्ति 5 लड़कियों को दहेज में सब कुछ दे सकता है। ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा अति शुभ होती है। अब इसकी मंदी हालत के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जब सप्तमस्त शनि वाला अशुभ हो रहा हो, सप्तम भाव में शनि, तो किस किस तरह के प्रभाव देता है, जातक के जीवन में घटनाएं देता है। शनि सप्तमस्त वाला अगर ज़्यादा बीमार रहे तो शनि शुभ कभी नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसकी दशम दृष्टि चतुर्थ भाव में होने पर ऐसे जातक को दिल की बीमारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को खून और दिल का चेकअप समय समय पर कराते रहना चाहिए। जो चतुर्थ भाव होता है, जब शनि 7th हाउस में बैठा हुआ होगा तो इसकी दशम दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी और चतुर्थ भाव दिल का कारक माना जाता है। शनि जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ वहाँ पाप ही करेगा, बुराई ही करेगा, उस भाव को बिगाड़ देगा बिल्कुल। तो दिल जो है, खून और दिल का चेकअप कराते रहना चाहिए और व्यक्ति को लगातार एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जितना वो आरामप्रस्त ज़िंदगी जिएगा उतना ही ज़्यादा खतरा उसके लिए बढ़ जाएगा। वर्ष फल में सूर्य, चंद्र, मंगल सप्तम भाव में होने से ऐसे व्यक्ति का साल बीमारियों में बीतता है और ऐसा व्यक्ति अगर पराई स्त्री की मोह माया में पड़ जाए तो व्यक्ति का सब कुछ बिक जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर शनि जाति स्वभाव से मंदा हो
यानी राहु केतु के बीच में हो। जब प्रथम भाव से षष्ठ भाव में राहु हो, उसके बाद के घरों में केतु हो और बीच में शनि आ जाए तो इसे जाति स्वभाव से शनि को मंदा कहा जाता है। अगर ऐसा शनि हो जाए तो व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाए तो सब कुछ मलिया मेट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मंगल, चंद्र, शुक्र अगर कुंडली में खराब हो तो ऐसा व्यक्ति दुखों का पुतला होता है। कदम कदम पर दुख देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या और संकीर्ण यानी छोटी सोच वाला होता है, मगर दिखावा अति उत्तम करता है। यानी बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमने का आदी हो जाएगा, उसको शौक़ होगा, वो दिखावा करेगा, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेगा और ठाठ बाट के का दिखावा करेगा। अगर बृहस्पति मंदा हुआ यानी 6 या 10वें भाव में 6 या 10th हाउस में हुआ तो शनि बहुत मंदा हो जाता है। यहाँ शनि मंदा होने पर इंसान को 27 साल से कष्ट देना शुरू कर देता है और 29 साल तक कष्ट देता ही रहता है। या पंडित जी ने यहाँ पर ये भी कहा है कि लगातार 27 साल तक कष्ट मिलेगा। जब मंगल, बुध या बृहस्पति, शुक्र की कुंडली में युति संबंध बना रहे हों, जब मंगल, बुध या बृहस्पति शुक्र कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट 27 साल में होने की पूरी संभावना बनती है या होता ही होता है। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर इसका जो है वो रिसर्च की हुई है। ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट 27 साल की उम्र में होता ही होता है जब बृहस्पति और शुक्र कुंडली में इकट्ठे बैठे हों या मंगल, बुध कुंडली में इकट्ठे बैठे हों। यहाँ शनि आपको दिमागी बीमारियाँ भी देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो रहा हो या वो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल दे या चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो इस तरह से जातक को दिमाग की परेशानी, डिप्रेशन वगैरह भी दे सकता है। अगर सूर्य, मंगल और चंद्रमा 3, 5, 7, 10 हाउस में हों तो जातक की उम्र और पिता का सुख ना के बराबर होता है। यदि ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो जाए तो इसकी पत्नी लंबे समय तक बीमार रहती है। विशेष रूप से सप्तम में शनि और शुक्र इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को आँखों से संबंधित, आँखों से जो जिसे कहते हैं, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इससे संबंधित दिक्कत आती ही आती है। जब बुध वर्ष फल 7 में आए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। जब सूर्य 4th भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति, जब सूर्य 4th भाव में हो यानी 4th हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति नकारा होता है और बुढ़ापा उसका बहुत दुखों में बीतता है। जब मंगल 4, 8, 12 में हो या इसके साथ बुध हो, केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को 27वें साल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने या ऑपरेशन होने का योग बनता है। ऐसे में हमको काली बाँसुरी में देसी खांड भरकर, बाँसुरी काली ही होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को काली बाँसुरी में देसी खांड भरकर वीराने में, यानी जहाँ ऐसी जगह जहाँ कहीं कोई कम ही आता जाता हो या उजाड़ हो, बिल्कुल जंगल हो, तो ऐसी जगह में 1 हाथ का खड्डा खोद करके दबा देनी चाहिए। कंडीशन 1 हो, पहला घर में कोई ग्रह ना हो और मंगल बद हो रहा हो यानी मंगल बुरा हो रहा हो। ये बाँसुरी वाला उपाय तभी करना चाहिए। अगर शनि सोया हुआ है तो, यानी पहले घर में कोई ग्रह ना हो तो
घर में शहद का बर्तन रखना चाहिए। ये दबाने वाले और बहाने वाले उपाय जो हो वो देखिए बड़े ध्यान से करने चाहिए। ये कभी कभार तो बैकफायर भी कर जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं, यानी लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अतः आप किसी विशेषज्ञ जो ज्योतिष में माहिर हासिल रखता हो, जिसको माहिरता हासिल हो, जो कुछ एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको कुछ अनुभव हो ज्योतिष का, तो ये उपाय आप उसी ज्योतिष द्वारा ही लें, उसी ज्योतिष से ही करें। क्योंकि देखिए ज्योतिष में मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो बहाने वाले होते हैं या फिर दबाने वाले होते हैं। किसी भी ग्रह की अगर वस्तु को हम दबाते हैं तो उसको नष्ट करना होता है, और किसी भी ग्रह की अगर चीज़ों को हम जल में प्रभावित करते हैं या बहाते हैं तो उसको अपने से दूर करना होता है, उसके अशुभ प्रभावों को शुभता में बदलना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का बहुत ही बढ़िया विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। परमात्मा से उम्मीद करता हूँ आप हमेशा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।